नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। अभी थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होने वाली है। पार्षदों के नाम तय होने वाले हैं। नाम तय हो चुके हैं, केवल औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। हमारे साथ अमित मेघलानी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, 1 दशक पुराने कार्यकर्ता हैं और शक्ति केंद्र प्रमुख भी रहे हैं। जी मेघलानी जी, स्वागत है सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका। लगातार चुनाव के बिल्कुल दहलीज पर हम लोग खड़े हैं और बस आज बीजेपी की लिस्ट जारी होने वाली है, कल कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर देगी और उसके बाद घमासान शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ आहत लग रहे हैं आप। आहत तो लगेंगे ही। 11 साल से बीजेपी के साथ लगे हुए हैं और ये अकेला मैं ही नहीं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के जो तन मन धन से बीजेपी के साथ लगे रहते हैं। और कुछ मोदी जी के नाम पर, कुछ योगी जी के नाम पर, कुछ आरएसएस के नाम पर, कुछ संगठन के नाम पर, तो तरह तरह का कार्यकर्ता 15 साल 20 साल से फरीदाबाद में जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आज लाइव आना इसलिए चाहता हूँ कि मुझे कोई पार्षद पद की उम्मीदवारी की लालच नहीं है। मैंने नाम जरूर भरा है, आवेदन जरूर करा है, लेकिन हमने फरीदाबाद की राजनीति जो पिछले कुछ दिनों से समझी है और देखी है, और हर कार्यकर्ता ये बात बोलना चाह रहा है, वो आज मैं चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं के लिए आपके चैनल से लाइव बोलकर कुछ बता पाऊं। पिछले 10-12 सालों से हम राजनीति देखते आ रहे हैं कि एक ही तरह का आदमी पूरे फरीदाबाद के अंदर राजनीति चला रहा है और एक ही गुट के आदमियों को टिकटें दी जा रही हैं, एक ही गुट के आदमियों को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, एक ही गुट के आदमी को संगठन की जिम्मेवारियां दी जा रही हैं। जो उस इंसान के आगे कुछ उल्टा बोलता है, कुछ फालतू बोलता है, तो उसको हटा दिया जाता है और तरह तरह की उसके लिए बातें की फालतू जाती बोलता है, अपना कोई विचार रखता कुछ है, भी करता है। जी। अच्छा भी बोलना चाहेगा, सही बोलना चाहेगा, तो भी उसको खिलाफ माना जाता है। तो मैं आज आप लोगों के पास लाइव इसलिए आना चाहता हूं कि देखो, पिछले कुछ सालों से मैंने भी बहुत मेहनत करी है। ये नहीं कि मैं आज लाइव आया हूं तो कुछ लोग कहेंगे भाई इसका टिकट में नाम नहीं आ रहा, तो ऐसी बातें आपको पता है होती हैं। जब श्री राम के पीछे बातें हो सकती हैं, सीता माता के लिए बातें हो सकती हैं, तो हम तो एक अदने से कार्यकर्ता हैं। तो मैं उन कार्यकर्ताओं की एक जुबान बोलना चाहता हूं जो कि विधानसभा में लिस्ट वायरल की जा रही है। आपने देखा होगा बड़खल की भी लिस्ट वायरल हुई है, और आपने देखा होगा 86 की भी लिस्ट वायरल हुई है, 89 की भी हुई है, तिगांव की भी हुई है और बल्लभगढ़ की भी हुई है। मैं तो टिकटॉक के अंदर एक चीज देखना चाह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास कहीं भी नहीं दिख रहा। जैसा पार्टी का नारा है, मोदी जी ने जो बीजेपी बनाई है 2014 के बाद, क्योंकि हम मानते हैं कि मोदी जी के नाम पर ही बीजेपी पार्टी बनी है, और कईयों के मन में वहम रहता है कि भैया मोदी जी के नाम पर ना बनकर कहीं और से पार्टी बनी है। तो मैं तो, जो मेरी सोच है, मैं तो यही कहता हूं कि हमें सबका साथ सबका विकास कहीं नजर नहीं आया। हम बड़कल विधानसभा की बात करेंगे, नहीं तो किसी गढ़वाली भाई के समाज को टिकट दी गई, ना कोई पूर्वांचली को कोई टिकट दी गई, ना किसी एससी को दी गई। हाँ, एससी सुमन बालाजी को बनाया गया, लेकिन एससी में वो काउंट नहीं होती है क्योंकि सर्टिफिकेट्स के कई मुद्दे उठे जब उन्हें मेयर बनाया गया। तो मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि एक ही तरह की पॉलिटिक्स इस फरीदाबाद में चल रही है और एक ही इंसान हर जगह अपने लोगों को बनाना चाह रहा है। लेकिन मोदी जी कहते थे कि भाई कांग्रेस परिवार की राजनीति, कांग्रेस परिवार की राजनीति एक ही परिवार कर रहा है। तो मैं तो ये मानता हूं कि फरीदाबाद की राजनीति एक ही परिवार का एक ही आदमी करना चाह रहा है। वो हर जगह चाहता है पार्षद में भी उसके बंदे हो, एमएलए बने वो भी उसके बंदे हो, कोई संगठन का बड़ा दायित्व मिले वो भी उसके बंदों का हो। मैं फरीदाबाद के लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर उन्हीं के ऊपर सारी राजनीति चलनी है तो सारे लोग घर बैठते हैं और इंतजार करते हैं उनके हटने का। जब वो हटेंगे तब हमें कुछ मिल पाएगा, क्योंकि सबका साथ सबका समाज कहीं भी अभी जो जो हालांकि ये तो अपुष्ट सूत्रों से आ रही हैं, जो जो चीजें छन छन कर आ रही हैं, अभी कोई लिस्ट, फाइनल लिस्ट तो आ नहीं गई, लेकिन उसमें क्या लग रहा है आपको जो अपुष्ट सूत्रों से देखिए, नाम आ रहे हैं? विधायकों ने, जो विधायक हमारे बड़खल विधानसभा के हैं, उन्होंने तो बच्चा देना शुरू कर दिया कि भैया 12 से 13 टिकट कर दिए, 13 से 13 कर दिए, 15 से 13 कर दी, 16 से 13, 17 से 13, सारे वार्डों का उन्होंने तो सबको बता दिया कि भाई 13 टिकट होगी। मोदी जी का जब चुनाव होता है ना, एमपी वाला चुनाव होता है, लास्ट दिन तक, डिक्लेरेशन तक ये नहीं पता होता कि टिकट किसकी है। लेकिन हमारी विधानसभा के अंदर या अदर विधानसभा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर पूरा गंद मचा दिया गया कि 13 टिकट हो गई है, 13 टिकट हो गई है, 13 टिकट हो गई है। कई कई जगह पे तो मैंने एक चीज देखी कि पैनल में एक ही नाम भेज दिया गया कि पैनल में सिर्फ एक ही बंदा है, वो मेरा खास है और उसी को टिकट दी जाए। तो बाकी पैनल 3 नाम जाने चाहिए, वो 2 बंदे खत्म हो गए, जो कि कोई जायज कहीं तक नजर नहीं आता।
हाँ, ये जरूर है, कार्यकर्ता चुप रहता है कि भैया हम मोदी वाले हैं, हम योगी वाले हैं, हमें देश देखना है, जय श्री राम देखना है, तो कार्यकर्ता मजबूर होकर कहता है चलो कोई बात नहीं यार, छोड़ो। कमल के फूल के साथ ही लगना है। बिल्कुल लगना है। आज भी हम यही कहते हैं, हम कमल के फूल को ही वोट देंगे, क्योंकि 11 साल से जिस चीज के लिए खड़े हुए हैं, देश के साथ चलें, जय श्री राम के साथ चलें, जय हिंद के साथ चलें, तो उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन मैं एक तरह की चीज देखना चाह रहा हूं, किसी नेता को अगर कोई जनता उठाकर इस लायक बना देती है कि वो मोदी जी के बराबर बैठ पाए, तो उसको भी ये देखना चाहिए कि जिसके साथ वो बैठ रहा है वो चाय बेचने वाला है, वो भी धरती से उठ के बने हैं प्रधानमंत्री, तो उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि सिर्फ बिल्डिंग वालों का हक नहीं है राजनीति के ऊपर, सिर्फ पैसे वालों का हक नहीं है राजनीति के ऊपर, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स का राज नहीं है राजनीति के अंदर, किसी चमचे का राज नहीं है, हर किसी संगठन के हर कार्यकर्ता का हक है इस राजनीति पे। बिल्कुल अपनी तरह की राजनीति चलाने के लिए ना इनको 100 जन्म लेने पड़ेंगे। आज मोदी जी के नाम पे बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अपना पर्सनल वजूद भी तो होना चाहिए इंसान का, कार्यकर्ता की भावनाओं को समझना चाहिए। कोई कार्यकर्ता बोलने के लिए अगर सोचता है तो उसको खत्म कर दिया जाता है। मैं तो बेपाकी से बोलता हूं, क्योंकि मैं ओपन में आप लोग मुझे 10-11 साल से जानते हो, अगर मैं कोई गलती करूंगा तो मैं आप लोगों के आगे कबूलूंगा कि मैंने ये गलती करी है। लेकिन नेता दिन पे दिन गलतियां करते रहते हैं, और गलतियों के बावजूद भी उन लोगों को बना दिया जाता है। आज आप खुद बताओ ना, हमारे 11 वार्ड है, 12 से लेकर 23 तक, इसमें 5 टिकटें क्या जायज दी गई? 6 टिकटें मैं कहता हूं चलो पुराने लोग थे, ओके, मैं कहता हूं ये जायज दी गई क्या? 6 सीटें जो टिकटें बांटी गई। आप 3 महीने पहले विधायक बन के आए हो, आपको पिछले 10 साल की बड़खल की राजनीति का कुछ पता है? पुराने कार्यकर्ता जो 10-10 साल से लगे हुए हैं, हो सकता है वो आपके साथ ना लगे हो, किसी और विधानसभा में लगे हो। जैसे आपका प्यार किसी बड़े नेता के साथ है, ऐसे ही छोटे कार्यकर्ता का भी प्यार किसी के साथ हो सकता है। आपने टिकटें डिसाइड कर दी, भाजपा ने नारा दिया कि भैया पार्षद चुनाव के अंदर युवा नेता आना चाहिए। आपने अपनी मर्जी से 70-70 साल 68 साल वालों को टिकटें बांट दी। आपने उनको पहले ही कमिटमेंट कर दिया। जैसे कमिटमेंट आपका ना हो गया, मोदी जी का कमिटमेंट हो गया। आज तक मोदी जी ने एमपी के चुनावों के अंदर भी किसी कार्यकर्ता को कमिटमेंट नहीं दिया कि जैसे आप हो कार्यकर्ता के सौरभ भाई तेरी टिकट है अगली इस विधानसभा से और इस लोकसभा से। आज तक मोदी जी ने कमिटमेंट नहीं किया, ये लोग कमिटमेंट करके बैठे हैं। जो कार्यकर्ता दिन रात जान दे रहा है, अपना घर नहीं देख रहा। सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहता हूं, मेरी विधानसभा के अंदर, मैं और विधानसभा की बात नहीं करूंगा, मेरी विधानसभा के अंदर एक ही प्रकार का नेता जो कहता है मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। एक ही प्रकार का एक ही प्रकार का नेता, क्योंकि एक ही परिवार से उठ के आया, एक ही परिवार से टिकट मिली उसे। एक गुटबाजी जो चलती है उसी परिवार की तो टिकट मिली उसे। वो नेता कहता है जो मैं चाहूंगा वो होगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप भी एक दिन भाषण से लाल किले से बोल दो मैं जिसे टिकट देना चाहूंगा मैं ही दूंगा। भाई जब मोदी जी 543 सीटें बांटते हैं तो अमित शाह जी से भी पूछते हैं। अमित शाह जी की भी चलती है, योगी जी की भी चलती है, मनोहर लाल जी की भी चलती है, सबकी चलती है। लेकिन हमारी 11 वार्ड की विधानसभा में, बड़खल में, सिर्फ एक ही प्रकार के आदमी की चलती है जो कि 3 महीने पहले विधायक बन के आए। पार्टी के अंदर एक से एक कार्यकर्ता ने काम किया है। मैं उनसे इतना पूछना चाह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास इन 11 वार्डों के अंदर हमें नजर नहीं आता कि गढ़वाली को भी देनी चाहिए, पूर्वांचली को भी देनी चाहिए, फलाने को भी। आपने दिया अपने खास खास लोगों को जो आपके खास खास है। किसी को उठा के आपने वार्ड से 13 से 16 में डाल दिया कि आपकी पर्सनली कोई दुश्मनी होगी, पर्सनली कोई आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहा होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो आपके लिए मेहनत भी तो आपके लिए करी उन्होंने। पर्सनल कोई भी लड़ाई हो सकती है, सगे भाई की सगे भाई से हो सकती है, ये तो राजनीति है। तो मैं आपके पास आज लाइव निजी खुंदक निकाली जा रही है कार्यकर्ताओं के बिल्कुल कार्यकर्ताओं से निजी खुंदक निकाली जा रही है। पर्टिकुलर हाथ रख के कहा जा रहा है ये उसका बंदा है इसको टिकट नहीं देनी, ये उसका बंदा है इसको टिकट नहीं देनी। हम पूछना चाहते हैं क्या हम विजय प्रताप के बंदे हैं? क्या हम महेंद्र प्रताप जी के बंदे हैं? हमें इतना तो बताया जाए, क्या हम कांग्रेसी हैं? हम भाजपा के गठबंधन संगठन के ही तो बंदे हैं। हमने काम भाजपा के लिए किया। और मैं पूछना चाहता हूं इन 11 वार्डों के अंदर 1-2 भाइयों को छोड़कर मैं पूछना चाहता हूं ये सारे के सारे कोरोना में कहां थे? मर गए थे। ये कोरोना में कहां गए थे जब देश को जरूरत थी? तब तो राजनीति भी नहीं पता था हमें कि 2.5 साल बाद हम राजनीति कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर रोज फोटो छप रही होती थी कि आज ये मर गया, आज वो मर गया। जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ठीक बात है। 2-2 हजार लोगों को खाना बांटने वाले लोग कहां हैं आज? डेंगू में फॉगिंग करने वाले लोग कहां हैं आज? अपनी जेबों से एलईडी लाइट 250-250 बांटने वाले कहां हैं आज? मोदी जी के लिए काम करने वाले कहां हैं आज? कृष्णपाल जी के लिए काम करने वाले कहां हैं आज? विधायक को जितवाने वाले कहां हैं आज? ये भी तो पूछा जाए। मेरे को टिकट मत दो, मैं टिकट की लालच नहीं है मेरे को, ना मुझे स्वार्थ है, मत दो मुझे टिकट। मैंने आवेदन किया, मैं वो भी वापस ले लेता हूं। किस किस को दे रहे हैं? जिसको देखो, आपने देखा होगा मीडियम के माध्यम से हर 5 मिनट बाद लिस्ट चेंज हो जाती है। जिधर सेटिंग होती है उसको उठा के दूसरी जगह डाल दिया जाता है।
एक अच्छे कार्यकर्ता को अगर आप टिकट दोगे तो ये टिकट कटेंगी थोड़ी। ठीक बात है। आपकी पर्सनल दुश्मनी है, 13 से उठा के 16 में डाल दिया आपने। जिनको ये टिकटें देने की सोच रहे हैं, वार्ड 12 से चलो मैं कहता हूं मेयर रही हैं वो, मैं उनसे पूछता हूं वार्ड 11 से भी पहले वो मेयर रही हैं, जो मेयर रहते हुए अगर सीवर की समस्या को उस वार्ड को सॉल्व ना करा पाए, मैं पूछना चाहता हूं क्या वो दोबारा टिकट के हकदार हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। कोई पार्षद 5 साल बहाना लगाता रहा, मुझे विधायक काम नहीं करने दे रही, मुझे विधायक काम नहीं करने दे रही, उसको दोबारा टिकट देने का फायदा है? मैं कहता हूं आज उसको दोबारा टिकट रिपीट दे दी, विधायक से ही ना बने अगले दिन, जनता ही तो पिसेगी। मेरी तो जी अब करंट विधायक से भी नहीं बन रही, तो जनता ही तो पिसेगी। अरे बंदा वो लाओ जो कॉन्फिडेंस में कहे हाँ मैं काम करके दूंगा, हाँ मैं मोदी जी का नाम बढ़ाऊंगा। 17 नंबर वार्ड देख लो आप, 15 नंबर वार्ड देख लो आप 12 नंबर वार्ड देख लो, लोगों के लिए कहां थे ये लोग? कोरोना में कहां थे ये लोग? घरों में बैठे थे छुप के कि भैया हम ना मर जाएं, कहीं हम मर गए तो हमारी राजनीति कौन करेगा? इन सब चीजों के फैक्ट्स देखने चाहिए। या एक ही आदमी की चलानी है, चला लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो मोदी जी के लिए काम किया, हम करते रहेंगे। हमने गाने भी गाए, हमने कोरोना भी काम किया, हमने लाइटें भी बांटी, हमने विधायकों के लिए गाने बनाए, हमने दिल्ली जा जाके गले फाड़े कि मोदी जी दोबारा आए, हमने बहुत कुछ किया। हमने लोगों को डिवाइड मतलब चेंज किया, जो कांग्रेस की नीतियों में थे उन्हें बीजेपी में लाए। कोई बात नहीं भाई, मेरे जैसे कितने कार्यकर्ता बड़खल के अंदर हैं। आपने तो सोच लिया कि 4.5 साल तक आपने हटना नहीं है, ना एमपी ने हटना ना विधायक ने हटना, आप अपनी चलाओगे 5 साल। हम तो कह रहे हैं, लेकिन हम कार्यकर्ता हम गधे की तरह मोदी जी के पीछे ही चलेंगे ना, हम खिलाफत नहीं करेंगे, जिसको मर्जी टिकट दे दो, लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा, युवाओं को आगे बढ़ाने का नारा हर वार्ड के अंदर देखना भी चाहिए। इन चीजों को भी सोचो, ये मत देखो कि सारी जिंदगी मैं एमएलए बना मैं ही बना रहूंगा। कोई भी इंसान आगे आ सकता है। किसका नाम आ रहा है? सुमन बालाजी का नाम देखो आ रहा है वार्ड नंबर। जो बता रहे हैं 12 नंबर से सुमन बालाजी का, 13 नंबर से कोई, अब वो मेयर रह ली है, वो पार्षद भी रहेंगी। भैया इनकी सरकार चला रहे हैं ये लोग, एक गुट चल रहा है, वो गुट चलता आएगा। जिनके कहां कहां नाम है आपको पता है, किन किन घोटालों में नाम है, उनकी टिकटें रिपीट है। 200 करोड़ का घोटाला, उनकी टिकटें रिपीट है। अच्छा 12 नंबर से 12 नंबर से आप देख रहे हो सुमन बालाजी को, 13 नंबर से आप देख रहे हो गिरोटी जी, कोई नए आए हैं, हम जानते ही नहीं। क्यों? वो अदलखा जी के दोस्त हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, अदलखा जी के दोस्त हैं। जो कोरोना में नहीं है, जो आदमी उसमें डेंगू में नहीं है, जो आदमी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं खड़ा, जिसने आज तक एक लाइट ठीक नहीं कराई, जिसने आज तक सीवर साफ नहीं कराया, उसको टिकट दी गई है। क्यों? क्योंकि भैया मेरी मनोज नासवा से बनती नहीं है और गिरोटी जी मेरे दोस्त है। 15 नंबर से किसको? 15 नंबर से जसवंत सिंह जी को दे दी। जसवंत सिंह जी ने 5 साल सिर्फ यही बहाना मारा कि विधायक मुझे काम नहीं करने दे रही है। आज और सबसे बड़ी बात है वो 70 साल के, किसी युवा को टिकट देनी थी, हमें मत दो। 15 नंबर वार्ड से कोई भाई खड़ा है, कोई अच्छा कार्यकर्ता खड़ा है, उसको दे दो। ये थोड़ी है तुम्हारी दुश्मनी है, विधायक का आदमी है, ये पूर्व विधायक का आदमी, इसको टिकट नहीं देंगे हम। पूरे शहर के अंदर एक बार सर्वे तो करा लो कि कौन आदमी लेगा कौन आदमी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, सिर्फ आपने अपनी चलाई। 16 नंबर वार्ड आपका जो मनोज नासवा जी को दिया, वहां से नाम आ रहा था एक पाले जी का, जिनको बीजेपी में पहले विधायक जी के साथ थी, वो विधायक जी के साथ थे, अब वो हो गए अदलखा जी के साथ। लेकिन उनका क्या है, उन्होंने जबरदस्ती टिकट पकड़ा दी कि भैया तू ही लड़ेगा, तू ही लड़ेगा, जबरदस्ती टिकट दी। और आप देख लो आज जब का बिठा भी दिया, टिकट किसी और को दे दी, मनोज नासवा जी को दे दी। 17 नंबर वार्ड से सतीश चंदीला जी 10 साल से किन के खास हैं वो सबको पता है। जाके एक बार कॉलोनी में सर्वे करो, जाके उनके एरिया में सर्वे करो, इन्होंने किया क्या। ये कोरोना में सिर्फ कोठी के बाहर यूं खड़े होकर घुमा करते थे, और हम लोग अपनी गाड़ियों में कोरोना काल के अंदर जिन्हें दवाई की जरूरत थी कैंप लगा रहे थे, जिन्हें रोटी की जरूरत थी उन्हें रोटी खुद अपने हाथों से बना के पहुंचा रहे थे। डेंगू के अंदर हम फॉगिंग कर रहे थे, लाइटें चाहिए तो लाइटें, गलियां बनानी है गलियां, सीवर साफ कराने, और हमारे वहां के 17 नंबर के पार्षद जी यूं खड़े हुए थे, ऐसे ही घूमते थे। 18 नंबर वार्ड से करमवीर वैसला, उन्होंने अच्छी मेहनत करी, उन्होंने बहन जी के साथ भी अच्छी मेहनत करी, और आज भी वो मेहनत कर रहे हैं, वो टिकट बिल्कुल जायज है। 19 नंबर वार्ड से सर्टिफिकेट की शायद नहीं, 19 नंबर वार्ड से मेरे ख्याल से जगत फागना जी को टिकट दे दी। उसके बाद 20 नंबर वार्ड से वो दीपक वैसला भाई का फॉर्म में शायद दिक्कत आ गई कोई 10वीं के सर्टिफिकेट में, वहां से संदीप चपराना जी को दे दी। उसके बाद आपका 21 नंबर वार्ड से किसी भाई को दे दी, 22 से किसी को दे दी, 23 से हरिंदर भड़ाना जी ने मेहनत करी है बहन जी के टाइम पे भी, भड़ाना को दे दिया, वो शायद लाला जी बिंदे भड़ाना जी ने भी काम किया है, ऐसा नहीं है, वो कैलाश बैसला जी के आगे थे लेकिन रेगुलर काम करते रहे। उसके बाद फिर आपका जो गजेंद्र लाला जी आपने बोला, हमने उन्हें संगठन का काम करते नहीं देखा, हमने एक इंसान के खास जरूर देखा उनको, लेकिन उन्हें कभी हमने 5-7 सालों में संगठन का काम करते हुए नहीं देखा। उसके बाद 23 नंबर वार्ड से हरिंदर भड़ाना,
उन्होंने बहन जी के साथ भी काम किया और आज भी काम किया है, तो टिकट की दावेदारी उनकी ओके है। लेकिन कुछ टिकटें ऐसी है ना जो देखी जा रही है यार, सामने पक्षपात के तौर पे दी जा रही है। अगर हम लोग इनकी विधानसभा में नहीं लगे हैं तो ये दुश्मनी निकालेंगे। अगर हम सीमा त्रिखा जी के बंदे हैं तो ये दुश्मनी निकालेंगे। हम 89 विधानसभा वाले के बंदे हैं तो हमारे पे दुश्मनी निकालेंगे। अब एक बात आप बताओ, हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ था, एमपी का चुनाव, ये तो चलो पार्षदों का चुनाव है। एमपी के चुनाव के अंदर आपने देखा होगा अशोक तंवर जी पहले कांग्रेस में रहे, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी में आए। दोनों बार उन्होंने कहा मोदी जी चोर है, बीजेपी पार्टी चोर है। एक पार्टी और भी बदली उन्होंने, वो चलो तृणमूल में भी हाँ, मेरे को दो का पता ना, मोदी जी चोर है, ममता जी की पार्टी बीजेपी पार्टी चोर है, ये बोलते रहे। पार्टी में आए, उन्हें टिकट दे दी। हम्म। अरे तुम इन छोटे कार्यकर्ताओं को ही खत्म कर रहे हो, तुम बड़े मगरमच्छों को नहीं खत्म कर सकते। आप खुद बताओ ना, नवीन जिंदल जी कहां थे, आए उन्हें टिकट दे दी। कांग्रेस में थे एक दिन पहले तक तो। आज रूल निकाल दिया, कोई भी बंदा हमारी पार्टी के खिलाफ, मतलब हमारे कार्यकर्ता, उसके विधायक के खिलाफ जो मतलब जो साथ नहीं लगा, उसको ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, सिर्फ अपने लोगों को देंगे। ये तो कहीं से इंसाफ नहीं नजर आता ना। तो ठीक है, आप लोग पार्टी अपनी बना लो, एक ही गुट की बना लो पार्टी, सारे कार्यकर्ताओं को अपने घर बिठा दो, ना मीटिंग करवाया करो, ना उन्हें बुलाया करो। जब आपने अपनी मर्जी से सब चीज देनी है, आप खुद सोचो ना, आप भी इतने टाइम से पत्रकारिता कर रहे हो, शहर के अंदर हाल देख रहे हो। आज शायद मेरा पहला लाइव इंटरव्यू है आपके चैनल पे, और आपको मैं सच्चे कार्यकर्ता के हिसाब से खड़ा हूं। मैं ये नहीं कह रहा, कई कुछ लोग होगा लिख रहे बाद हो। आप समझ लें, ये पीड़ा है एक कार्यकर्ता की, जिस कार्यकर्ता ने पार्टी के लिए जब जब जो जो जिम्मेदारी लगाई गई, उन जिम्मेदारियों को पूरा किया, उन जिम्मेदारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक ऐसे कार्यकर्ता की पीड़ा सिर्फ एक कार्यकर्ता मैं नहीं हूं, मेरी यही जुबान। हो सकता है फेसबुक पे लोग मैसेज भी डाल रहे हो कि बिल्कुल सही कह रहा है लड़का, जो बोल नहीं पाते हैं, जो लोग आगे नहीं आ सकते, क्यों उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। अभी टिकटों की लिस्ट आ जाएगी, तो लिस्ट आने के बाद ऐसे ही 100 अमित मिगलानी पूरे फरीदाबाद में नजर आएंगे, जो लगातार असंतुष्ट होंगे। देखिए, मैं तो सीधी बात कहता हूं, मैं टिकट से पहले आया हूं, मैं टिकट के बाद नहीं। मैं आज भी एक ही बात कहता हूं, मुझे टिकट मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी टिकटों पे इंसाफ करो। मेरे को मत दो टिकट, से बांटो। मेरे को मत दो टिकट, मेरी बनी बनाई भगवान ने मेरी बहुत बना रखी है, मत दो मुझे टिकट, कोई बात नहीं। मैंने 8 साल 10 साल भाजपा के लिए काम किया, मैं अपने घर बैठूंगा, लेकिन टिकट उस आदमी को दो जिसके साथ लगने में मजा है, जिसके साथ दिल से आदमी कहे कि हाँ मैं लगूंगा। आप खुद सोचो ना, मोदी जी की जो नींव स्टार्ट होती है पार्षद चुनाव से स्टार्ट होती है, पार्षद के बाद विधायक, विधायक के बाद एमपी, एमपी के बाद मिनिस्टर होती है। अगर आप नीचे ही सारा कचरा कर रहे हो, आप नीचे ही खराब कर रहे हो, आज 48 सीटों का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। मैं आज आपके माध्यम से एक बात बता दूं, लोगों को लग रहा है कि भाजपा ही आएगी। 2014 में मोदी जी की लहर थी, 301 सीटें आई थी भाइयों। 2014 में मनोहर लाल खट्टर जी 46 सीट लेके आए थे भाइयों, भाजपा की लहर थी। 2016 के अंदर पार्षद के चुनाव हुए, 2017 में वोटिंग हुई, रिजल्ट आया, उसका आपने देखा 32 सीट आई हैं, 8 सीटें हारे थे। 32 सीट आई थी ना, 8 सीट हम लोग हारे थे। आज भी हम उसी सीट पे, आज भी हम उसी पोजीशन पे हैं कि हम 8 से 10 सीटें हारने के पूरे कगार पे हैं। ये मत सोचो कि हम 46 की 46 लाएंगे, उसमें हम 38 भी ला सकते हैं, 36 भी ला सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ जो कार्यकर्ता अच्छे और सच्चे, उन्हें आगे ही नहीं आने दिया जाता। आज भाजपा की टिकट मैं लेके आऊंगा ना, तो मैं भी एक तरफा पार होऊंगा, मैं भी एक तरफा पार होऊंगा, इतनी मेहनत कर रखी है मैंने। लेकिन जिसको दे रहे हो वो भी जीत सकता है, मैं ये नहीं कहता वो नहीं जीतता, लेकिन दिल से लोग उसके साथ लग रहे हैं, पहले ये भी देखो। 500 के मार्जिन से जीत, 1000 के मार्जिन से जीत, वो जीत नहीं होती। जैसे विपुल गोयल जी जीत के आए आज 50,000 के मार्जिन से, इसे जीत बोलते हैं। इसे कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद है, जनता का। और जो 6000 से जीत के आ रहा है उसे टिकट का आशीर्वाद है, पर्सनल वोट नहीं है उसके पास, पर्सनल वोट नहीं जो है। 30-30 हजार से जीत के आ रहे हैं, 33,000 से, ये जनता का प्यार है। सॉरी, माफ कीजिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमित जी, कि जहां जनता साथ लगती है और जनता पूरा आशीर्वाद देती है, वहां जीत के जो मायने हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। और बड़ी बात यह है फरीदाबाद की, ये जो नाराजगी है ये केवल अमित मिगलानी की नहीं है। अमित मिगलानी तो एक प्रतीक पुरुष हैं जो इस नाराजगी को सार्वजनिक होकर लोगों के सामने बयां कर रहे हैं। मैं एक बात और बोलता हूं, लोग कहते हैं भाई ये लड़का एग्रेसिव है, ये लड़का बोलता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या लोगों की हक की आवाज मनमोहन सिंह बन के उठा सकते हैं हम, या फिर हम आदित्यनाथ योगी बन के उठा सकते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। मनमोहन सिंह के ऊपर सरकार नहीं बन रही है, आज मोदी और योगी के दम पर सरकार बन रही है, क्योंकि उनमें एग्रेसिवपन है। जनता की लड़ाई अगर करनी है तो एक एग्रेसिव आदमी कर पाता है।
साइलेंट रह के राजनीति कर सकते हो आप, लेकिन जनता के लिए अगर खड़ा होना तो उसके लिए आवाज चाहिए। तीन अनशन करे हैं मैंने, किसी के बाप ने भी नहीं करे होंगे आज तक। फरीदाबाद में 3 अनशन, स्टेशन की समस्या किसी से नहीं छुपी। 3 साल उसमें इतना इतना पानी बन रहा है, एक एक दुकान नहीं खुलती थी। 40 घंटे का अनशन किया मैंने, उसके बाद आज तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अनशन मैंने बीके के ऊपर किया, एक अनशन मैंने गांधी कॉलोनी में 2 पानी की टैंकियां रेगुलर लगाई, उसके लिए किया। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। जरूरी नहीं मैंने नहीं, मेरे साथ के ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिन्हें आज बिल्कुल जीरो कर दिया गया। कौन लगेगा, कौन चाहेगा कि मोदी जी के लिए हम वोट मांगे इनके चुनावों में, पार्षद के चुनावों में हम इनके साथ लगे? जिंदगी में भी नहीं लग सकते। हम साइलेंट बैठ के कमल का फूल का बटन दबा सकते हैं। ना हम किसी कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते, ना हम किसी पार्टी को। हम रहेंगे मोदी जी के साथ, लेकिन हम नीचे धरातल पर हम इन लोगों के लिए साथ काम नहीं करेंगे। अगर मोदी जी इनकी गारंटी लेते हैं, नगर निगम चुनाव में आते हैं और कहते हैं कि हाँ जी पार्षदों को जितवाओ, तो हम साथ चलते हैं। कभी आज तक पार्षदों के चुनाव में मोदी जी ने आके बोला कि भैया इसको जिता दो, उसको जिता दो? नहीं ना। तो क्यों, जब मोदी जी इनकी गारंटी नहीं ले रहे, हम किस लिए चलेंगे साथ? हम 10-10 साल से भुगतते आ रहे हैं इन लोगों को, जो किसी के खास होकर टिकट ले आते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन जनता का जो प्यार, जनता का जो काम है, कभी जिंदगी में भी नहीं करते ये लोग। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैं 46 वार्डों में आपको 30 वार्ड नाम गिना सकता हूं, लेकिन मैं नहीं गिनाना चाहता। मेरे को सिर्फ 11 वार्डों से मतलब है, क्योंकि मैं 11 वार्डों में, मुझे जहां से फोन आया लाइट चाहिए, मैं लाइट दी है। मुझे सीवर के लिए जाना, वहां खड़ा हुआ हूं। ये 11 के 11 वार्डों का नीचे लोग बता सकते हैं कि हाँ मिगलानी को फोन किया, वो काम हुआ है कि नहीं हुआ, आए हैं कि नहीं आए। हाँ बस ये टैग है कि हम दूसरे नेता के आदमी हैं, हमें टारगेट कर दिया जाता है कि हम दूसरे नेता के आदमी, इसको टिकट नहीं देनी। दूसरे नेता के आदमी हैं। और फरीदाबाद जो मैं समझा हूं, लबोलुबाब ये है कि हम भाजपा के लोग हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल चल रहा है बड़कल विधानसभा क्षेत्र में टिकट का जो वितरण चल रहा है, उससे असंतुष्ट हैं। कमल का बटन ही दबेगा, लेकिन मन किसी के लिए वोट मांगने जाने का नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टी लोग विपक्ष कहता है बड़े बड़े भाषणों में, ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं, ये मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं, ये धारा 370 के नाम पे वोट मांगते हैं, ये इस बंदे के नाम पे वोट मांगते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं यार, हम मांगते हैं, हम वोट मांगते हैं और हम उनको मानते भी हैं। हम वोट मांग रहे हैं मोदी के नाम पे। आप लोग भी तो कहते हो इंदिरा मेरी दादी थी, महात्मा गांधी मेरे परदादा थे, नेहरू मेरा वो था, राजीव गांधी मेरे पिताजी। तो आप लोग भी तो मांगते हो यार, आप लोग भी तो कहते हो पंजे पे वोट चाहिए, तो हम तो मांगेंगे यार, हम क्यों नहीं मांगेंगे? लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि नीचे से स्टार्ट होती है भाजपा की राजनीति। संगठन भाजपा का बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता को सम्मान, कार्यकर्ता का सम्मान आज तक नहीं होता, चमचागिरी वालों का सम्मान सबसे पहले होता है। उन्हीं को ही अध्यक्ष बनाया जाता है, उन्हीं को ही पार्षद, उन्हीं को ही एमएलए और उन्हीं को ही बाकी आगे। संगठन के अंदर अगर तुम्हें अच्छा आदमी, अच्छा लड़का चाहिए, अच्छा आदमी चाहिए जो मेहनत करे, उसको तुम लोग आगे आने ही नहीं देते कभी। आज मुझे 10 साल हो गए, आप लोग देखते हो मेरे कामों को। हाँ मेरे साथ बीच में कोई एक इंसिडेंट हुआ, बदनामी तो दुनिया करती है, श्री राम की, सीता माता की कर दी थी, मैं क्या हूं? लेकिन मेरे अच्छे कामों को कभी जिंदगी में इन लोगों ने नहीं देखा। यही कृष्ण पाल जी आज जो एमपी बने हुए हैं, इनके दोनों चुनावों के अंदर जगह जगह गले फाड़ रहे हैं, हम जगह जगह वोट डलवा रहे हैं मोदी जी के लिए। I-20 अपनी सबसे पहले जो इनका चुनाव हुआ 2019 में, काले झंडे भी दिखाए जा रहे थे, हम फिर भी इनके साथ थे कि नहीं ये मोदी जी के वो हैं और हम इनके साथ रहेंगे। लेकिन इन लोगों को कभी नहीं दिखा, इन लोगों को किसी के बारे में कुछ नहीं दिखता, इनको सिर्फ ये दिखता है कि हमारे तरह के लोग, हमारी विचारधारा के लोग हैं वो आने चाहिए। मोदी जी की विचारधारा से इन्हें कोई मतलब नहीं। हमारी टीम आनी चाहिए, हमारी टीम, जो हम ईस्ट को ईस्ट कहें तो ईस्ट होना चाहिए, सूरज को चांद कहें तो चांद होना चाहिए। इन्हें वो लोग चाहिए, इन्हें अच्छे लोग नहीं चाहिए जो इनके साथ दिल से लगते हैं। हाँ मैं आज आपके माध्यम से एक बात जरूर कहता हूं, देखो टिकट मुझे भी उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं मिलनी है। मैं सिर्फ ये लाइव आना चाहता हूं कि मेरे इस लाइव से क्या पता कोई बड़ा नेता सुने और एक आध टिकट ऐसे आदमी को दे दी जाए जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए लगा हो, जिसने भाजपा को देखा हो असल में, जिसने नेताओं को ना देखा हो, जिसने बीजेपी को देखा हो। जैसे कहते हैं ना हम संगठन वाले हैं, तो जिसने संगठन और बीजेपी की इज्जत कर देख के काम किया हो। ये नहीं कि किसी नेता की चापलूसी करनी है उसके लिए काम करना है हमने। हम कहते हैं एक आध टिकट भी चेंज होती है, तो मैं मानता हूं कि 11 नंबर वार्ड में कि 2 बंदे अच्छों को टिकट दे दी। बहुत बढ़िया। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।